150 की आंधी में टी20 की सबसे बड़ी जीत आई। जीता पंजाब, हारा कोलकाता, रिकॉर्ड्स की सुनामी आई। जी हां, कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल सीजन 17 का महामुकाबला खेला गया। एक ऐसा मैच जिसमें रिकॉर्ड्स की सुनामी बह गई। स्कोर बोर्ड पर जहां पर रनों का अंबार लगा तो एक नामुमकिन लक्ष्य को भी पंजाब किंग्स ने हासिल कर लिया। वो पंजाब किंग्स जो कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही कई क्लोज मैचेस, कई नजदीकी मुकाबले जीतते जीतते हार गई, आखिरकार उसने केकेआर को उसी के घर पर जाकर ना सिर्फ हराया बल्कि रिकॉर्ड मैच भी हरा दिया। आईपीएल नहीं, टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर पंजाब किंग्स ने अपने नाम कर लिया। तो कैसी रही पंजाब की ऐतिहासिक जीत, अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसकी उस जीत की जो कि अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। टी20 क्रिकेट का यह सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ा मैच था, क्योंकि इस मैच में पंजाब किंग्स ने टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर लक्ष्य का पीछा करते हुए हासिल कर लिया है। आईपीएल 17 में कई करीबी मुकाबले हारने के बाद पंजाब ने केकेआर को उसी के घर पर मात दी। मैच में केकेआर से जीत के लिए पंजाब किंग्स को 262 रनों का लक्ष्य मिला था। एक नामुमकिन लक्ष्य था, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंजाब ने पहली ही गेंद से केकेआर के गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जहां पर राजस्थान के खिलाफ इसी आईपीएल में पंजाब किंग्स 224 रनों के स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाई थी। आपको बता दें कि इसी आईपीएल सीजन 17 में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया था। तब राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब के खिलाफ 224 रनों का लक्ष्य हासिल किया था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम हो चुका है और उसने केकेआर के खिलाफ 262 रनों के नामुमकिन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इस मैच में फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की तूफानी पारियों पर जॉनी बेयरस्टो का शतक भारी रहा, जहां पर जॉनी बेयरस्टो ने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक बनाया। सिर्फ 45 गेंदों पर उन्होंने अपना यह शतक पूरा किया। तो वहीं मैच में उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ तूफानी पार्टनरशिप की। पहले विकेट के लिए 36 गेंदों पर जॉनी बेयरस्टो ने 93 रन जोड़े, तो रायली रूजो के साथ में भी 39 गेंदों पर जॉनी बेयरस्टो ने 85 रनों की पार्टनरशिप की। हैरानी की बात है कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले बेयरस्टो ने 6 मुकाबलों में कुल 96 रन बनाए थे, लेकिन इस आर पार की लड़ाई में जीत के साथ ही अब पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल सीजन 17 में प्लेऑफ की रेस अब फिर से जिंदा हो गई है, क्योंकि अब पंजाब किंग्स प्लेऑफ में बनी हुई है। जॉनी बेयरस्टो के बाद शशांक सिंह ने भी तूफानी पारी खेली और सिर्फ 28 गेंदों पर 68 रन बनाए। इस दौरान शशांक ने अपनी पारी में 8 आसमानी छक्के भी लगाए। टी20 क्रिकेट में इससे पहले सबसे बड़ी रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत साउथ अफ्रीका के नाम थी, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रनों का लक्ष्य हासिल किया था और अब यह रिकॉर्ड भी इस मैच में टूट गया है। पंजाब किंग्स ने केकेआर के खिलाफ आईपीएल 17 में शानदार जीत हासिल कर ली है और इसी के साथ सीजन में अब पंजाब किंग्स के नाम 3 जीत हो गई है और पंजाब किंग्स की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे जॉनी बेयरस्टो। कोलकाता में फिर सुनील नारायण का तूफान आया। आईपीएल में विराट कोहली की बादशाहत पर खतरा मंडराया। जी हां, कोलकाता में एक बार फिर केकेआर के बल्लेबाज सुनील नारायण के बल्ले का तूफान देखने को मिला और पंजाब किंग्स के गेंदबाज पनाह मांगते हुए नजर आए। यह ऐसा मैच था जहां पर सुनील नारायण एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आए और जहां पर उन्होंने सीजन में अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी ठोक डाली। तो वहीं केकेआर के लिए भी मौजूदा सीजन में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई वो सुनील नारायण, जिन्हें पिछले सीजन तक प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिल पाता था, आईपीएल सीजन 17 में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो रहे हैं और तो और अब उन्होंने विराट कोहली की बादशाहत के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। तो किस तरह से पंजाब किंग्स के खिलाफ सुनील नारायण की पारी अब इतिहास बनाती हुई नजर आ रही है, विराट की बादशाहत पर कैसे खतरा मंडरा रहा है, अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। ईडन गार्डन्स के मैदान पर सुनील नारायण के बल्ले के दिखे कोहराम की। जी हां, सुनील नारायण का आईपीएल सीजन 17 में बल्ला एक बार फिर गरजा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ सुनील ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अपना सीजन का तीसरा अर्धशतक जड़ा। पंजाब किंग्स के खिलाफ सुनील नारायण ने सिर्फ 32 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली। पहले विकेट के लिए जहां सुनील नारायण ने फिल सॉल्ट के साथ 138 रन जोड़े, तो इस दौरान उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अपनी पारी के दौरान सुनील नारायण ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट भी 221.87 का रहा और इस पूरी 71 रनों की पारी में उन्होंने कुल 9 चौके और 4 छक्के जड़े।
ये सुनील नारायण और फिल सॉल्ट की ही तूफानी बल्लेबाजी थी, जिसके चलते सिर्फ 8 ओवरों में ही केकेआर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और तो और महज 3.5 ओवर में केकेआर 50 रन के पार पहुंच गई थी। सुनील नारायण ने इस दौरान कई रिकॉर्ड्स बनाए और तो और सीजन में पहले विकेट के लिए सिर्फ 63 गेंदों पर 138 रन जोड़े और सीजन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सुनील नारायण की यही पारी अब उन्हें आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर ले आई है। अब तक आईपीएल में खेले 8 मैचों में सुनील नारायण 44.63 की औसत और 184.02 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने 37 चौके और 24 छक्के जड़े हैं। सुनील अब तक आईपीएल सीजन 17 में 1 शतक और 2 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। फिलहाल सुनील नारायण 9 मुकाबलों में 430 रनों के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद विराट कोहली से सिर्फ कुछ ही रन दूर हैं। और अगर मौजूदा फॉर्म में सुनील नारायण आगे भी बल्लेबाजी करते रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, विराट कोहली की बादशाहत पर सुनील नारायण सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आईपीएल सीजन 17 में एक बल्लेबाज के तौर पर सुनील नारायण ऑरेंज कैप होल्डर बन सकते हैं? क्या विराट कोहली की बादशाहत पर सुनील नारायण की बल्लेबाजी एक बड़ा खतरा दिखाई दे रही है? अपनी पंजाब किंग्स को हारा मैच जिताया, इन 4 ने इतिहास बनाया, आईपीएल में विरोधियों को डराया। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल सीजन 17 में पंजाब किंग्स का मैच अब इतिहास रच चुका है, क्योंकि इस मैच में रिकॉर्ड्स की ऐसी सुनामी देखने को मिली है। यह मैच ऐसा रहा है जिसे लंबे अरसे तक फैंस भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां पर टी20 क्रिकेट की ये सबसे बड़ी जीत पंजाब किंग्स ने हासिल की है, तो वहीं अब आईपीएल सीजन 17 में तमाम टीमों के लिए पंजाब किंग्स एक बड़े खतरे के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि वो पंजाब किंग्स जो कि अब तक करीबी मुकाबले गवा देती थी, वो मैच अब पंजाब किंग्स ने जीतने सीख लिए हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स को आईपीएल सीजन 17 में हर कोई अब एक बड़े खतरे के तौर पर देखेगी। तो किस तरह से पंजाब किंग्स के लिए केकेआर के खिलाफ 4 सूरमा सबसे बड़े हथियार साबित हुए, सबसे बड़े हीरो साबित हुए, और कौन थे वो सूरमा अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब किंग्स की जीत के 4 सबसे बड़े हीरोज की, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 261 रन बना लेने के बाद केकेआर की जीत लगभग तय नजर आ रही थी, और यह देखा जा रहा था कि भाई इस मैच में केकेआर कितने बड़े अंतर के साथ में जीत हासिल करेगी। लेकिन पंजाब किंग्स के इरादे कुछ और थे, और पहली ही गेंद से जो पंजाब किंग्स ने हल्ला बोला तो कोलकाता नाइट राइडर्स अपने ही घर पर अपनी ही मांद में पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन गई। ईडन गार्डन के मैदान पर इतिहास बन गया और पंजाब किंग्स ने इस मैच को एक तरफा ढंग से जीता। ऐसा लगा मानो लक्ष्य 262 का नहीं, सिर्फ 162 का था। पंजाब की जीत के 4 बड़े हीरो रहे, तो पहले बड़े हीरो रहे पंजाब के जीत के जॉनी बेस्टो, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक बनाया। जॉनी बेस्टो ने मैच में पंजाब किंग्स के लिए तूफानी 108 रनों की नॉट आउट पारी खेली। पारी में 48 गेंदों पर जॉनी बेस्टो ने 8 चौके और 9 छक्के लगाए। बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट रहा 225 का। पंजाब की जीत के दूसरे बड़े हीरो रहे शशांक सिंह। शशांक सिंह ने सिर्फ 28 गेंदों पर 68 नॉट आउट रनों की पारी खेली, और अपनी पारी में शशांक ने भी 8 छक्के तो 2 चौके लगाए। इनकी भी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट रहा 242.85। वही पंजाब की जीत के तीसरे बड़े हीरो रहे प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 54 रन बनाए। हालांकि वो रन आउट हुए सुनील नारायण की डायरेक्ट थ्रो पर, नहीं तो उनका भी स्कोर काफी बड़े आंकड़े को छू सकता था। इनका भी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा, 270 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 5 छक्के प्रभसिमरन सिंह ने लगाए, तो 4 चौके भी इनके बल्ले से देखने को मिले। वही पंजाब की जीत के चौथे हीरो रहे राहुल चहर। जी हां, राहुल चहर ने बल्लेबाजी तो नहीं की, लेकिन अपनी गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स की रनों की सुनामी को काफी हद तक रोक दिया, क्योंकि एक ऐसे मैच में जहां पर गेंदबाजों के लिए रनों को रोकना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा था, कोई 10, 11, 12, 16 रन प्रति ओवर के औसत से भी गेंदबाजों ने रन लुटाए, वहां पर राहुल चहर ने अपने फेंके 4 ओवरों में सिर्फ 33 रन दिए और 1 विकेट लिया। उनकी गेंदबाजी का इकोनॉमी रहा 8.25 का। राहुल चहर ने केकेआर की पारी में सबसे अहम सिर्फ 32 गेंदों पर 71 रन बनाने वाले सुनील नारायण का विकेट लिया। तो पंजाब किंग्स की जीत के 4 जो सबसे बड़े हीरो थे वो तो मैंने आपको बता दिए। केकेआर के खिलाफ पंजाब की रिकॉर्ड तोड़ जीत आई। आरसीबी के बाद एमआई की भी प्लेऑफ से तय विदाई, विरोधी टीमों में दहशत बढ़ाई।
जी हां, आईपीएल सीजन 17 में शुक्रवार शाम पंजाब किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स पर हासिल हुई रिकॉर्ड तोड़ जीत ने अब आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में गदर मचा दिया है और अब उम्मीद की जा सकती है कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में कई और उलटफेर देखने को मिलेंगे। जहां पर आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के रेस से लगभग बाहर है, उसका प्लेऑफ खेलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, तो अब पंजाब किंग्स की इस जीत ने मुंबई इंडियंस के लिए भी अब प्लेऑफ के रास्ते और मुश्किल कर दिए हैं। तो कैसा है आईपीएल में पंजाब किंग्स की इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत के बाद मौजूदा पॉइंट्स टेबल, अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब किंग्स की जीत पर। तो जहां पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन के मैदान पर शानदार ऐतिहासिक जीत हासिल की। केकेआर से मिले 262 रनों के सबसे बड़े टी20 स्कोर का पंजाब किंग्स ने न सिर्फ सफलतापूर्वक पीछा किया बल्कि साथ ही साथ 8 विकेट से यह मैच जीतते हुए कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अब वही पंजाब किंग्स अब सीजन में खेले 9 मुकाबलों में 3 जीत के साथ 6 अंक हासिल कर चुकी है। पंजाब किंग्स को अभी भी सीजन में 5 और मैच खेलने बाकी हैं, जिनमें मिलने वाली जीत पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ के रास्ते पूरी तरह से सुनिश्चित कर देगी। वहीं अगर पॉइंट्स टेबल में मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो केकेआर भले ही मैच हार गई हो, लेकिन अभी भी वो टॉप 2 में बरकरार है। केकेआर ने 8 मुकाबलों में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 अंक बरकरार रखे हैं। हालांकि पहली पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स अभी भी बनी हुई है, 8 मैचों में 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स राजस्थान रॉयल्स के भी, और प्लेऑफ के लिए ऐसा लग रहा है कि आरआर और केकेआर ये दोनों काफी मजबूत टीमें दिखाई दे रही हैं। एसआरएच तीसरे पायदान पर है 10 पॉइंट्स के साथ, लखनऊ सुपर जायंट्स भी 8 मुकाबलों में 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 8 मुकाबलों में 4 जीत और 4 हार के साथ 8 पॉइंट्स हासिल करते हुए टॉप 5 में 5वीं टीम है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स 9 मुकाबलों में 4 जीत के साथ 6वें पायदान पर है। 7वीं पोजीशन पर गुजरात टाइटंस है, 9वीं पोजीशन पर मुंबई इंडियंस, तो 10वीं पोजीशन पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 9 मुकाबलों में 2 जीत हासिल की हैं और अब तक उसके सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। अब पंजाब किंग्स के अगर हम सीजन के बाकी बचे मैचों पर नजर डालें तो जहां पर उसे 1 मई को अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अगला मुकाबला खेलना है, तो वहीं 5 मई को भी उसकी टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। ऐसे में पंजाब किंग्स चेन्नई के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि सीजन में उसे 2 मैचेस सीएसके के ही खिलाफ खेलने हैं। 9 मई को उसका सामना आरसीबी के खिलाफ होगा, तो 15 मई को उसकी टक्कर राजस्थान रॉयल्स से होनी है, जबकि 19 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उसका सामना होना है। बताने की जरूरत नहीं कि अगर पंजाब किंग्स अपने तमाम मैचेस जीत जाती है तो उसके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए काफी हद तक मजबूत दावेदार बन जाएगी, या फिर इस सफर में वो जिन जिन टीमों के खिलाफ अपने मुकाबले जीतेगी उन टीमों के लिए प्लेऑफ की राह और मुश्किल हो जाएगी। अब भले ही पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोई मैच ना खेलना हो, लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल में मुंबई और पंजाब की मौजूदा स्थिति को देखें तो दोनों ही टीमों के बीच में हेड टू हेड एक तरह से टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन मुंबई के जो मैचेस हैं वो पंजाब की तुलना में ज्यादा मजबूत टीमों के खिलाफ है, और ऐसे में पंजाब किंग्स जो है वो मुंबई के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है प्लेऑफ की रेस के लिए। और यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि जहां मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है, तो वहीं पंजाब किंग्स 8वें पायदान पर है। तो यहां पर नथिंग टू लूज वाली अप्रोच जो है पंजाब और मुंबई भले ही दोनों के लिए बराबर रहे, लेकिन पंजाब किंग्स ऊपर की स्थिति में रहते हुए यहां पर मुंबई से पहले प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की दावा रखती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे आने वाले मैचेस अपने तमाम जीतने होंगे। आपको क्या लगता है कि आप पंजाब किंग्स अगर ऐसा ही खेल आगे भी दिखाएगी क्या प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। विराट रोहित के संन्यास पर युवराज सिंह ने तोड़ी चुप्पी, फैसले का वक्त बताया, बयान से फैंस को चौंकाया। जी हां, भारतीय क्रिकेट में सिक्सर किंग के नाम से मशहूर 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप हीरो युवराज सिंह ने अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास पर लेकर एक बड़ा बयान दिया है, या ये कहें कि इन दोनों ही भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर्स के संन्यास का वक्त बता दिया है। ऐसा माना जाता है कि युवराज सिंह चाहे रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली, इन दोनों के ही काफी करीबी हैं, और ऐसे में युवराज सिंह का रोहित और विराट के संन्यास पर चुप्पी तोड़ना अपने आप में एक बड़ी खबर है। और यह बड़ी खबर आगामी टी20 वर्ल्ड कप से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि युवराज सिंह ने बता दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में कैसी टीम देखना चाहते हैं। तो आखिर क्या है रोहित और विराट के संन्यास पर युवराज सिंह ने दिया ये बयान, आखिर उन्होंने क्या बोला है अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद अपनी रिपोर्ट में। और बात करते हैं युवराज सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास का जिक्र किया है। आपको बता दें कि यहां पर युवराज सिंह ने कहा है कि जैसे जैसे क्रिकेटर्स की उम्र बढ़ने लग जाती है तो ऐसे में लोग उनके संन्यास की बातें शुरू कर देते हैं। आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विराट और रोहित को
संन्यास लेना चाहिए और युवाओं को टी20 वर्ल्ड कप में भेजना चाहिए। तो क्या है युवराज सिंह की राय, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल युवराज सिंह ने सुझाव दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट को टी20 को छोड़कर दूसरे फॉर्मेट पर ध्यान देना चाहिए। आईसीसी से बातचीत में पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 क्रिकेट से जब चाहे तब संन्यास लेने के हकदार हैं। युवराज सिंह ने फैंस को याद दिलाया है कि रोहित और विराट ने भारतीय टीम के लिए काफी कुछ किया है और ऐसे में उन्हें इस फैसले को चुनने का पूरा अधिकार दिया जाए। युवराज ने कहा, जब आपकी उम्र ढलने लगती है तो लोग आपकी उम्र के बारे में बात करने लगते हैं, वे आपके फॉर्म के बारे में भूल जाते हैं। ये भारत के लिए शानदार खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें हक है कि वो जब चाहें तब संन्यास ले सकते हैं। मतलब साफ है कि युवराज सिंह चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट और रोहित दोनों ही टी20 फॉर्मेट को छोड़कर टेस्ट और वनडे पर ध्यान दें। गौरतलब है कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिलहाल तो रोहित और विराट दोनों का ही नाम टीम में तय माना जा रहा है। दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। हालांकि दोनों इसी साल की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस सीरीज के अलावा दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। बात करें आईपीएल 17 में विराट कोहली और रोहित के प्रदर्शन की, तो दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 17 में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जहां विराट कोहली आईपीएल में फिलहाल 9 मैचों में 430 रन बनाकर ऑरेंज कैप के होल्डर हैं, जिसमें उनका टॉप स्कोर 113 नॉट आउट कर रहा है। तो वहीं रोहित शर्मा आईपीएल के खेले 8 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस के टॉप स्कोरर हैं और उनके बल्ले से भी एक शतक समेत 303 रन देखने को मिले हैं। वैसे युवराज ये भी चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाए और फिर युवाओं को मौका दे। युवराज ने कहा, मैं टी20 फॉर्मेट में और युवा खिलाड़ियों को देखना चाहूंगा क्योंकि इससे 50 ओवर और टेस्ट मैच खेलने वाले सीनियर खिलाड़ियों पर बोझ कम हो जाएगा। इस वर्ल्ड कप के बाद मैं देखना चाहूंगा कि कई युवा खिलाड़ी टीम में आए और अगले वर्ल्ड कप के लिए टी20 टीम तैयार की जाए। वैसे युवराज सिंह भले ही कह रहे हो कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी एक नई टी20 टीम तैयार करें और रोहित और विराट जैसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो टेस्ट और वनडे टीम पर ध्यान दें, लेकिन युवराज के साथ साथ खुद रोहित और विराट की भी सोच कुछ ऐसी ही होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट दोनों ही वनडे टीम पर, वनडे क्रिकेट पर ध्यान देंगे, टेस्ट फॉर्मेट पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगले साल 2025 में जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी जो कि वनडे क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है, तो वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेला जाएगा और वहां पर भी रोहित शर्मा चाहते हैं कि टीम इंडिया एक बार फिर खेलती हुई दिखाई दे, आईसीसी की ट्रॉफी उठाती हुई दिखाई दे। आपको क्या लगता है, क्या रोहित और विराट को टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए या आगे और भी उन्हें खेलने का मौका दिया जाए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। जिसका किया था पंजाब ने अपमान, जरूरत में वही आया काम, शशांक सिंह है उसका नाम। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने आईपीएल सीजन 17 में रिकॉर्ड ऐतिहासिक मैच में जीत हासिल की। वो मैच जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बुक्स में आप हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में इससे पहले कभी भी 262 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया। उस मैच में पंजाब किंग्स ने इतिहास रच दिया। आखिरकार पंजाब ने उस मुकाम को हासिल किया, उस दाग को अपने माथे से धो डाला जो कि आईपीएल के इसी सीजन में उस पर लगा था। सबसे बड़ा टी20 स्कोर जो इसी सीजन पंजाब किंग्स के खिलाफ चेज किया गया था, अब वो रिकॉर्ड पंजाब के नाम हो चुका है। अब पंजाब ने केकेआर के खिलाफ इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है जो कि शायद ही कभी फ्यूचर में कोई और टीम हासिल कर पाए। लेकिन पंजाब की इस जीत में एक बार फिर वही नाम सामने आया जिसका कुछ ही वक्त पहले पंजाब की इसी टीम ने अपमान किया था। जी हां, नाम है शशांक सिंह। एक बार फिर पंजाब किंग्स की जीत में बड़े हीरो साबित हुए। 262 रनों के एक नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए शशांक सिंह ने तूफानी पारी खेली। मैच में ऐसे वक्त पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए जहां पर मैच एक तराजू के पलड़े में 50-50 के झोल में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि केकेआर भी जीत सकती है, पंजाब भी जीत सकती है, लेकिन शशांक ने आकर ऐसा तूफान दिखाया कि दूसरे छोर पर शतक बनाकर खेल रहे जॉनी बेयरस्टो भी हक्के बक्के रह गए। शशांक सिंह ने तूफानी हाफ सेंचुरी लगा दी। आईपीएल सीजन 17 में अपना बेस्ट स्कोर बनाया। मैच में उन्होंने 68 नॉट आउट की पारी खेली। सिर्फ 28 गेंदों पर 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के यहां पर शशांक सिंह के बल्ले से देखने को मिले। एक ऐसी पार्टनरशिप उन्होंने जॉनी बेयरस्टो के साथ की और इस पार्टनरशिप का नतीजा यह रहा कि 262 रनों का लक्ष्य भी पंजाब किंग्स ने सिर्फ 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। जॉनी बेयरस्टो 48 गेंदों पर 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन शशांक सिंह की बारी जॉनी बेयरस्टो के तूफान पर भी कहीं ना कहीं हावी दिखाई दी।
वैसे अगर आईपीएल के मौजूदा सीजन की बात की जाए तो अब तक शशांक सिंह ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में पंजाब के लिए खेले 9 मैचों में 263 रन बना लिए, जिसमें 5 बार वो नॉट आउट रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी का औसत करीब 66 का है, तो बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट भी 182.64 का है। अब तक 2 हाफ सेंचुरीज वो जड़ चुके हैं। 19 चौके उन्होंने अपनी पारियों में लगाए हैं, तो 18 छक्के अब तक शशांक सिंह के बल्ले से देखने को मिले। तो शशांक सिंह वो खिलाड़ी जिसे आईपीएल की ऑक्शन में पंजाब किंग्स 20 लाख रुपए में खरीदने के बावजूद एक घाटे का सौदा बता रही थी। प्रीति जिंटा जो कि पंजाब किंग्स की को ओनर हैं, ऑक्शन में उन पर बिड करने के बाद में कह रही थी हम तो इस खिलाड़ी को लेना नहीं चाहते, हम तो किसी और युवा खिलाड़ी को लेना चाहते हैं। ये 32 साल के शशांक हैं, हम नहीं खेलना चाहते, हम इन्हें अपनी टीम में नहीं लेना चाहते। उसी शशांक सिंह ने पंजाब की एक नहीं 2 मौकों पर यहां पर नाक बचाई, बल्कि इस सीजन में ऐसी कई पारियां खेली हैं जो कि अब बता रही हैं कि यही टीम अब पंजाब किंग्स जो है अगले सीजन में शशांक को अपनी टीम में रिटेन करने के लिए शायद कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वो खिलाड़ी जो कि 2022 आईपीएल में अपना पहला आईपीएल सीजन खेलता है, सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के लिए खेलता है, उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है। 2023 में उसे किसी भी टीम में खरीदा ही नहीं जाता, वो आईपीएल में बाहर बैठता है। 2024 में क्या गजब का कमबैक करता है, किस्मत के सहारे आईपीएल खेलने का मौका मिलता है और जो खेलता है क्या खेलता है। 33 साल की उम्र में इतिहास आज शशांक के नाम हो चुका है। पंजाब किंग्स ही नहीं, T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत के, आईपीएल की सबसे बड़ी जीत के आज वो किरदार रहे हैं और अपनी शानदार पारी से उन्होंने बता दिया है कि जब बल्ला बोल रहा हो ना तो नाम अपने आप बन जाता है। और यहां पर शशांक सिंह का नाम आईपीएल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। किस तरह से आपको लगता है शशांक सिंह ने आईपीएल 17 में अपने ही टीम के मालिकों को दिया करारा जवाब, अपनी नई पहचान बनाई, अपनी राय मसा जरूर साझा की। 523 रन, 42 छक्के, क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच और बन गए 8 महारिकॉर्ड। आईपीएल में पंजाब किंग्स और केकेआर का मुकाबला रोमांचक हुआ, लेकिन इस मुकाबले में रनों की बरसात हुई। वाकई T20 क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड एक साथ टूटे और कौन कौन से नए कीर्तिमान सिर्फ एक मैच में बन गए। दरअसल 2003 में पहला T20 मुकाबला खेला गया था। 21 साल बाद सबसे बड़ा रन चेज हुआ है और पंजाब ने 262 रनों का टारगेट पूरा कर लिया। इसके अलावा T20 में चेस करते हुए भी सबसे बड़ा स्कोर है। 262 रन जो है पंजाब किंग्स ने बनाए हैं। वहीं 262 7 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने बनाए थे 2024 में एसआरएच के खिलाफ, जब एक सबसे बड़ा टोटल बना था। 259 जो है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मुकाबले में 2023 में बने थे। इसके अलावा आईपीएल में सबसे बड़ा चेज अगर देखा जाए तो अब पंजाब के नाम हो चुका है, क्योंकि पंजाब ने 262 रन हासिल किए। इससे पहले 224 रन राजस्थान और पंजाब के मैच में था 2020 में। वहीं 2024 में 224 रन का टोटल जो है आरआर वर्सेस केकेआर के मैच में हमें देखने को मिला था कि जब ये टारगेट चेस किया गया था। तो ये कुछ ऐसे टारगेट हैं, बड़े टारगेट जो चेस किए गए हैं और अब इस मैच पंजाब का नाम सबसे ऊपर है। पंजाब ने 262 रन चेस किए। 259 साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का स्कोर है। वही 253 मिडिलसेक्स और सरी के बीच में मुकाबला हुआ था 2023 में, उसमें ये टोटल और टारगेट जो है ये बनाया गया था। वहीं आईपीएल में एक पारी में सर्वाधिक छक्के की अगर बात की जाए तो यहां पर पंजाब का नाम सबसे ऊपर आता है। पंजाब और केकेआर के मैच में एक पारी में 24 छक्के लगे। वही एसआरएच और आरसीबी के मुकाबले में 2024 में 22 छक्के लगे थे और 22 छक्कों का रिकॉर्ड एसआरएच और दिल्ली के मैच में भी देखने को हमें मिले। वहीं एक T20 मैच में सर्वाधिक छक्के अगर देखें, यानी कि दोनों पारियां मिलाकर अगर देखें, पहली इनिंग और सेकंड इनिंग, तो ये मैच सबसे बड़ा आंका गया है। 42 छक्के इस मैच में लगे केकेआर और पीबीकेएस के मैच में। वहीं 38 छक्के जो थे वो एसआरएच और एमआई के मुकाबले में लगे थे जो इस सीजन का हुआ था। वहीं 38 छक्के एसआरएच और आरसीबी के मैच में भी 2024 में लग चुके हैं। वहीं पंजाब के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा 200 का पीछा करते हुए पंजाब की टीम नंबर 1 रही है। उन्होंने 7 बार 200 से ज्यादा का टारगेट जो है उसको चेस करने की कोशिश की है। मुंबई इंडियंस ने 5 बार, राजस्थान रॉयल्स ने 3 बार। वहीं आईपीएल में तीसरी बार 500 प्लस रन बने इसी सीजन आईपीएल 17 में। अभी 523 रन बने, इससे पहले 549 रन बने थे एसआरएच और आरसीबी के मैच में। वहीं 523 रन एसआरएच और एमआई के बीच में बनते हुए देखे गए थे। तो कुल मिलाकर बहुत सारे रिकॉर्ड जो है पंजाब और केकेआर के बीच मैच में बन गए हैं।
8 महा रिकॉर्ड जो है बन चुके हैं T20 का। एक तरीके से ये सबसे बड़ा मैच बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पे चारों ओपनर्स ने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया, तो ये भी एक रिकॉर्ड है।